मेमोरी एरर। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, बेसी हैज एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, यानी हमें एक एरे गिवन है A1 टू AN, और हमारे पास गिवन है m ऑपरेशंस। एरे पे हमें m ऑपरेशंस करने, और ith ऑपरेशन क्या करता है कि a ऑफ bi इक्वल टू a ऑफ bi प्लस ci, यानी वो जो bi इंडेक्स गिवन होगा हमें, वहाँ पर हमें ci ऐड कर देना है। ठीक है, अब क्या गिवन है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हाई राइजिंग रैम कॉस्ट बेसिस कंप्यूटर हैज़ लिमिटेड मेमोरी and whenever an element of the array is greater than h, her computer crashes and every element in the array is reset to its original value। यानी जब हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो h से बड़ी हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, हमें वो पूरी की पूरी एरे को रीसेट कर देना है ओरिजिनल वैल्यू पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने, आफ्टर ऑल ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड, हमें वो एरे बतानी है। और इनपुट में हमें गिवन है 3 इंटीजर्स NMH। ठीक है, एरे की लेंथ और नंबर ऑफ ऑपरेशंस और h, जिससे ग्रेटर देन होने पर हमें सेट करनी है एरे की वैल्यूज ओरिजिनली। और फिर हमें A1 टू N इंटीजर्स गिवन है। उसके बाद गिवन है हमें नेक्स्ट एम्बलेंसमेंट 2 इंटीजर्स BI CI। BI मतलब जिस इंडेक्स पे हमें एरे ए में CI वैल्यू ऐड करनी है ना। लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाली एरे है ए। इनिशियली क्या है हमारे पास 1 2 1। देखो सबसे पहले ऑपरेशन होगा ये वाला, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे हमें फोर्थ ऐड करना है। तो पहला ऑपरेशन होगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे 4, यानी 4 प्लस एंड 5, और ये एज इट इज़ एच हमारा क्या है 5, यानी अगर 5 से बड़ा हुआ तो हमें एरे रीसेट करनी है। अब सेकंड ऑपरेशन क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे हमें 4 ऐड करना है, तो ये 5 रहेगा, और सेकंड इंडेक्स पे 4 ऐड करेंगे तो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1। अब देखो इस पॉइंट पर अगर आप चेक करोगे तो 6 जो है ग्रेटर देन हो गया 5 स्ट्रिक्टली, तो हम क्या करेंगे, हम एरे को रीसेट कर देंगे 1 2 1। अब हम आए थर्ड ऑपरेशन पे। थर्ड ऑपरेशन क्या गिवन है, थर्ड इंडेक्स पे 3 ऐड करना है, तो जाएगा 1 2 3 ऐड करेंगे तो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद हमने अभी चेक किया कि इसमें कोई ग्रेटर देन तो नहीं है, तो नहीं है। उसके बाद हम आए फोर्थ ऑपरेशन पे। इस पर क्या ऐड करना है हमें, सेकेंड इंडेक्स पर 0 ऐड करना है, तो जाएगा 1, सेकेंड इंडेक्स पर 0 ऐड करेंगे तो 2, और ये हमारा 4। तो हमारी जो फाइनल एरे है वो ये बनेगी 1 2 4, और ये हम आउटपुट कर देंगे। देखो 1 2 4। अच्छा, इसको अगर ब्रूटली करनी चाहिए तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, इसको ब्रूट फोर्स लिखते हैं ना, जो गिवन है हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक इनिशियली मैक्स ले लेंगे, है ना, इसका हम ब्रूट फोर्स लिख रहे हैं अभी, फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं एक बार। मैक्स हम निकालेंगे शुरू में एरे का, इनिशियली जो ओरिजिनली एरे है हमारे पास, हम उसका मैक्स लिख लेंगे। लेट्स से इसका मैक्स क्या 1 2 1 है ना, तो मैक्स 2 हो जाएगा। और एक बार हम काउंटर ले लेते हैं, डबल मैक्स MFX, वो भी 2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे हम। तो जब भी हम देखो एक मैक्स लेके चलेंगे, तो जिस भी इंडेक्स पे ऑपरेशन होगा ना, एक वेक्टर ले लेंगे नीचे आंसर, है ना, उसको हम इनिशियलाइज कर रखेंगे V से। तो हम जो भी ऑपरेशन करेंगे इस आंसर वाली वेक्टर में करेंगे, और जब भी हमारा मैक्स ग्रेटर देन h होगा, हम क्या करेंगे, सिंपली हम रीसेट कर देंगे पूरी एरे। तो हम दोबारा एरे को आंसर इक्वल टू V कर देंगे, है ना, रीसेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा मैक्स था वो भी तो चेंज होगा, क्योंकि मैक्स हमारा अभी तक कुछ था, तो उसके बाद तो एरे रीसेट होगी ना, तो मैक्स भी चेंज होगा। तो इसलिए हमने ये डबल मैक्स लिया MXX, हम इसको MXX सेट कर देंगे, और फिर बस उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑपरेशन होगा, और लास्ट में हम एरे अपनी प्रिंट कर देंगे। पर इसमें एक दिक्कत आएगी, वो आएगी टाइम लिमिट एक्सीडेड की, टेल ही दे देगा हमारे सॉल्यूशन। ऐसा क्यों, देखो मैं दिखाता हूँ ये वाला कोड एक बार, टेल ही वाला।
देखो मैंने इसमें ले रखा है मैक्स आंसर इक्वल टू बी, मैक्स ले लिया और जब तक मेरा ऑपरेशन हो रहा है देखो मेरा जीरो बेस इंडेक्सिंग की है और उस आंसर में मैंने वो ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने मैक्स ले लिया। अगर वो मैक्स ग्रेटर देन एच है तो मैं क्या करूँगा, आंसर दोबारा मैं रीसेट कर दूँगा एरे को और मैं मैक्स को भी रीसेट कर दूँगा और लास्ट में प्रिंट कर दूँगा। पर ये हमारा इसलिए टेली देगा क्योंकि देखो जो ये वाला ऑपरेशन हो रहा है ना हमारे पास आंसर इक्वल टू वी, इसमें इसको क्या करना पड़ता है कि पूरी की पूरी एरे को इसको दोबारा रीसेट करने के लिए ऑफ एन ट्रेवर्स करना पड़ता है, ऑफ एन टाइम लगता है ना। हमारा लूप एक तो वैसे चल रहा है एन माइनस टाइम्स और उसके अंदर अगर दोबारा हम ऑफ एन टाइम लगाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ एन इंटू एन, है ना, जो कि हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। इसलिए देखो इस क्वेश्चन गिवन है 2 इंटू 10⁵ तक हमें सॉल्यूशन लिखना है यानी ऑफ एन तक। तो यानी हमें किसी तरह इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है, ये जो हम आंसर इक्वल टू बी कर रहे हैं ना यही। अच्छा इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, देखो हमारे इस कोड में जो C++ में होता है हमारे लिए जो ऑफ एन टाइम लग रहा है इसको हमें रिड्यूस करना है ना। पर हमारा जो क्लियर टाइम लगता है ना, क्लियर करने में, किसी चीज़ को क्लियर करने में वो हमारा कम टाइम लेता है, लगभग यानी इंस्टेंट हो जाते हैं हमारा ऑफ वन में क्लियर। तो यानी हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन लिखना है इस आंसर v इक्वल टू वी की जगह ताकि हमारा ये टाइम रिड्यूस हो पाए ऑफ एन वाला। जब वो कैसे करेंगे, जब उसमें देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो पहले तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारा लास्ट टाइम रीसेट हुआ है ना, मान लो यहाँ पे रीसेट हुआ कहीं, तो इसके ऊपर जो वैल्यूज है ना वो हमारे काम की नहीं है बिल्कुल, है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, क्या वैल्यू ऐड हुई, वो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। यानी हम अगर किसी तरह लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लें, है ना, लास्ट टाइम जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद हम सिंपली अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे और एरे आउटपुट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक लास्ट वेरिएबल ले लेंगे। अच्छा तो इसका क्या करेंगे अब ऊपर वाले का, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक दो वेरिएबल वो लेते हैं, एक लेते हैं मैप और एक आंसर। अच्छा मैप किसे लेंगे, देखो हमें पता रहना चाहिए कि किस इंडेक्स पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है ना। हम देखो पूरी एरे को तो ले नहीं सकते पर हम किसी इंडेक्सिंग को तो स्टोर कर सकते हैं किस किस इंडेक्स पे ऑपरेशन होता जा रहा है, और हम एक मैक्स भी ले लेंगे अपना। तो हम क्या करेंगे, जब जब हमारे पास बी और सी आएगा हम मैप में चेक करेंगे, है ना, अगर वो पहले से प्रेजेंट है एम पी एफ बी तो ठीक है हम उसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे हम, जो ओरिजिनल एरे हमारे पास वी ऑफ बी, सॉरी वी ऑफ बी नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा एम पी ऑफ बी, एक सेकेंड, एम पी ऑफ बी, क्योंकि हो सकता है ना वो पहले से कुछ चेंज हो गया हो और उसमें हम ऐड कर देंगे नया वाला सी। और हम अपने आंसर वेक्टर में आई थिंक आंसर वेक्टर की ज़रूरत है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें तो बस मैक्स देखना है अल्टीमेटली, उसके बाद हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर एम पी ऑफ बी यानी वो पहले से उस इंडेक्स पे ऑपरेशन हो चुके हैं तो हम ये कर देंगे, अगर वो नहीं है तो हमें यानी पहले एम पी ऑफ बी सेट करना पड़ेगा, ओरिजिनली हो जाएगा हमारा वी ऑफ बी, है ना। और हम मैक्स भी अपना अपडेट करते चलेंगे, हम यहाँ से मैक्स निकाल लेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा एम पी ऑफ बी। अब इसके बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे अगर मैक्स ग्रेटर देन वो एच के तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली मैप को क्लियर कर देंगे एम पी डॉट क्लियर, क्योंकि हमारा इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, इंस्टेंट टाइम, है ना, और मैक्स को सेट कर देंगे रीसेट।
एम एक्स एक्स। तो इससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, ऑफ एन हो जाएगी अप्रॉक्स, है ना। तो बस मतलब हमें बस ये ट्रैक करना था कि, और हाँ हम अपना लास्ट वो है इंडेक्स वो भी अपडेट करेंगे कि हमारा लास्ट ऑपरेशन किस इंडेक्स पे हुआ था। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड आपको मैं कोड दिखाता हूँ इसको। देखो इसमें क्या लिया है मैंने, एक वेक्टर ऑफ पेयर ले लिया ना, मैंने देख लिया कि कौन कौन से ऑपरेशन हो रखे हैं। तो मैंने इनपुट लिया बी और सी, और जीरो इंडेक्सिंग पे मैंने उसको स्टोर कर लिया, और पी और के में मैंने उसको स्टोर कर लिया पेयर में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट इंडेक्स माइनस में ले लिया, है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लास्ट कुछ हुआ ही ना हो। तो उसके बाद अगर मैं लास्ट चलाऊँगा लास्ट प्लस वन से, तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल से चलेगा वो। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो अगर वो इंडेक्स पहली बार आया ना, यानी उस इंडेक्स पे ऑपरेशन पहली बार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस मैप के इंडेक्स पे हम वैल्यू सेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर देंगे, फिर हम मैक्स अपना अपडेट कर देंगे, और हम चेक करेंगे अगर मैक्स ग्रेटर देन एच हुआ तो हम उसको क्लियर कर देंगे मैप को, क्योंकि अब हमें नई वैल्यूज इसमें ऐड करनी पड़ेगी। हमारे हमारा जो ऊपर वाले ऑपरेशन थे वो कोई काम के नहीं रह गए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स अपडेट कर देंगे, मतलब रीसेट कर देंगे दोबारा एम एक्स एक्स से, और हम अपना लास्ट आई ऑपरेशन सेट वो कर लेंगे कि किस पोजीशन पे हमारा रीसेट ऑपरेशन होता है लास्ट। फिर हम क्या करेंगे, जो उसके बाद जो नीचे की वैल्यूज हैं हमें बस उतने ऑपरेशन करने जिसमें हमारी एक भी वैल्यू रीसेट नहीं होगी एक भी बार। तो हम क्या करेंगे, लास्ट प्लस वन से लूप चलाएंगे एम तक, और हम अपनी ओरिजिनल एरे में मॉडिफिकेशन कर देंगे, और फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे, है ना। एक बार मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ दोबारा। देखो ये चल गया है, और पहले केस में इसलिए ये क्लियर आ गया था क्योंकि वो जो हम आंसर अब दोबारा रीसेट कर रहे हैं तो वो ऑफ एन टाइम ले लेता है। तो बस इसमें यही था इस क्वेश्चन में, बस आपको जो गिवन था वही करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा।